बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ आप देख रहे हैं रुखशान मीर को, और आज मेरे मेहमान हैं हारून शाह। हारून गुज़िश्ता 10 बरस से पियानो बजा रहे हैं और इनका क्लेम है कि पाकिस्तान में इनसा खूबसूरत और इनसे तेज़ पियानो कोई नहीं बजा सकता। कुछ ही देर पहले इन्होंने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी एप्लीकेशन सबमिट की है। इनकी ख्वाहिश है कि ये दुनिया के तेज़ तरीन पियानिस्ट बन सकें। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून, कैसी तबीयत है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं रुखशान? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अभी व्यूअर्स को बताया कि आप ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में आपसा खूबसूरत और आपसे तेज़ पियानो कोई नहीं बजा सकता। आज आपने हमारे व्यूअर्स को अपनी जो फेवरेट धुन है वो सुनानी है सबसे पहले। जी, मैं व्यूअर्स को फेवरेट धुन और भी कुछ अच्छी धुनें सुनाऊंगा। जी, स्टार्ट कीजिए। जी हारून, बहुत खूबसूरत धुन आपने हमें सुनाई। ये पियानो बजाना जो है ये तो एक फ़न है, एक आर्ट है। और मेरे सामने आपकी जो नोटबुक मौजूद है इसमें जो फ़ॉन्ट्स लिखे हैं, मेरी समझ से तो ये बाहर हैं। पाकिस्तान में ऐसे इंस्टीट्यूट्स की भी कमी है। मैंने नहीं शायद आज तक कोई म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट देखा जिसमें म्यूज़िक की, पियानो की, गिटार की तालीम बाकायदा तौर पर दी जाती हो। आपने ये फ़न कहाँ से सीखा? जी, पाकिस्तान में जो पियानो है वो ज़वाल का शिकार है, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट आज अच्छे इस्तेमाल किया जा रहा है और उनकी क्लासेस भी हो रही हैं। लेकिन अगर पियानो की बात की जाए, जो कि एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, या आप कह लेंगे, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि मदर ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट है। तो लेकिन पाकिस्तान में जो पियानो है वो ख़त्म हो चुका है, वो ज़वाल पजीर है। अब अगर हम कंटेम्प्रेरी बात करें तो कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं पाकिस्तान में, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में, ये जो पोश इलाके हैं? जी, हमारे पाकिस्तान में अब ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन वहाँ पर भी अगर पियानो की बात की जाए तो पियानो एज सच नहीं इस्तेमाल और ना ही सिखाया जा रहा है वहाँ पर। हमारी पंजाबी यूनिवर्सिटी। हारून, आपने इतना अच्छा पियानो बजाना कहाँ से सीखा? मैं यहाँ पर अपनी टीचर जो मैडम ज़ारा डेविड, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, NCA में भी पढ़ाती रही हैं वो। ये सारी उन्हीं की बदौलत है। मैं क्लास में मैट्रिक में था, उससे भी पहले क्लास 9 में था जब मैंने उनसे क्लासेस लेना शुरू की, और फिर कॉन्टीन्यूसली मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, मैंने आपसे सुना, अभी हमने अभी लाइव आपकी स्ट्रीम चलाई, आप जो मिली नगमे हैं पाकिस्तान के और जो कौमी तराना है हमारा, उसकी धुन बहुत खूबसूरत बजाते हैं अपने पियानो पे। हमारे व्यूअर्स को सुनाएंगे? जी, मैं कौमी तराना सुनाना चाहूँगा। स्टार्ट कीजिए।
हारून, बहुत खूबसूरत आपने हमारा जो कौमी तराना है पाकिस्तान का, वतन अज़ीज़ का कौमी तराना, हमें पियानो में उसकी धुन बजा के सुनाई। अच्छा हारून, आप क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में आप सा तेज़ पियानो कोई नहीं बजाता, तो ऐसी कोई धुन हमें भी सुनाएं कि हम और हमारे व्यूअर्स भी ये तस्लीम कर उठें कि हारून से तेज़ पियानो पाकिस्तान में कोई नहीं बजा सकता। जी श्योरली मैं प्ले करूँगा। मैं चाहूँगा ये प्ले करके सुनाना ताकि लोगों को पता चल सके कि मैं एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ विन करने जा रहा हूँ। और ये कौन सी धुन है जो आप तेज़ी से हमें? ये एक वेस्टर्न क्लासिकल पीस है। इसका नाम है लेजेंड, द लेजेंड। जी हारून हमें वेस्टर्न क्लासिकल धुन सुनाने जा रहे हैं, इसका नाम है द लेजेंड। इनका कहना था कि मैं पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ विन करने जा रहा हूँ कि दुनिया का वर्ल्ड्स फास्टेस्ट पियानिस्ट जो है उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। तो आइए जानते हैं कितनी तेज़ धुन ये बजा सकते हैं अपने पियानो से। जी हारून, हमने आपकी धुन सुनी, आप हमारे व्यूअर्स ने भी सुनी। द लेजेंड वेस्टर्न क्लासिकल धुन थी ये जो हमें हारून ने सुनाई, और बहुत स्पीड से इनके हाथ मशीन की तरह काम कर रहे थे। आपका कितना तजर्बा है इस फील्ड? 10 ईयर तो मुझे प्ले करते और सिखाते हो गए हैं लोगों को। आप कोई क्लासेस वगैरह भी देते हैं स्टूडेंट्स को? जी मैं क्लासेस भी ले रहा हूँ प्राइवेट पियानो की ही, जिसमें मैं रीड करना, पढ़ना, लिखना सारा अमेरिकन और ब्रिटिश सिलेबस है, वहाँ से सिखा रहा हूँ लोगों को। अच्छा, ये जो पियानो का आर्ट है बजाने का, ये एक पूरी साइंस है, ये भी लिखना पढ़ना। और इसमें अभी मैं देख रहा हूँ आपके सामने जो नोट्स पड़े हैं, मेरी समझ से तो ये बालातर हैं, आप कैसे समझते हैं इन्हें? हाँ जी, इन्हें इसी तरह पढ़ा जाता है जिस तरह हम कोई उर्दू या इंग्लिश का कोई सेंटेंस पढ़ते हैं। हाँ, इसमें हर नोट के बैक एंड पे एक नोट है, आई मीन की। हर जो नोट है बुक के ऊपर, उसकी बैक एंड पे एक की है, जिसका इसकी भी अपनी ग्रामर है कोई? जी इसकी भी अपनी ग्रामर है। हाँ। तो ये सीखने में तो काफ़ी अरसा लगता होगा। जी इसको ये काफ़ी मुश्किल आर्ट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। हारून के हौसले बहुत बुलंद हैं, इनकी दुआ है और इनकी ख्वाहिश है कि दुनिया के तेज़ तरीन पियानिस्ट ये बने। हारून, आखिर पे कोई ऐसी धुन हमारे व्यूअर्स को सुनाइए जो आप समझते हैं कि आपकी भी फेवरेट है और जो सुनेगा उसके दिल पर नक्श हो जाएगी। मेरे सामने ये फरलीज़ है। फरलीज़, हाँ, ये एक जर्मन कंपोज़र थे, बेथोवन, लुडविग बेथोवन, मैंने सुना उनका नाम। हाँ जी, बहुत मशहूर हैं, सारी दुनिया जानती है। तो ये उनकी धुन है, डेफिनेटली सब ने सुनी होगी। सुनिए, आप ज़रा हमें सुनाइए हमारे व्यूअर्स को। जी बहुत खूब माशाल्लाह। हमें हारून हमारे साथ थे और उन्होंने बेथोवन की फरलीज़ हमें धुन सुनाई। बहुत माशाल्लाह से अल्लाह ने इनके हाथों में जादू रखा है, बड़ा टैलेंट है ये, और पाकिस्तान को प्रमोट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को आलमी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाह रहे हैं। मेरी दुआ है
कि अल्लाह हारून शाद को कामयाबी नसीब फरमाए, गिनीज़ बुक में भी इनका नाम आए। कोई तो पाकिस्तान का टैलेंट प्रमोट करने वाले लोग अभी भी हैं तालीमी मैदान में, म्यूज़िक में, एक्टिंग में, जो आलमी दुनिया के सामने जाते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। हारून हमारे साथ मौजूद है। हारून, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू रुखशान मीर। जी हारून, आखिर में कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तानियों को जो आपको देख रहे हैं? जी, मैं शुक्रिया करता हूँ सबसे पहले तो उर्दू पॉइंट का और रुखशान भाई आपका, और मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन ज़रूरत है उसको प्रमोट करने की और उसको बढ़ाने की, उसकी हौसला अफजाई की, और इसलिए पाकिस्तानी टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड लोग, हमारी यूथ में बहुत टैलेंट है, म्यूज़िक, एक्टिंग, स्टडीज़, हर हवाले से। अपने टैलेंट को प्रमोट कीजिए, अपने टैलेंट को प्रेज़ कीजिए। देखते रहिए पाकिस्तानियों को, देखते रहिए उर्दू पॉइंट को। अल्लाह हाफ़िज़।